इस समय हम आपको सब्ट्रैक्शन के संबंध में जानकारी दे रहे हैं, घटाने के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। और प्राथमिक शाला के बच्चे जो प्रारंभ में जब घटाना सीखते हैं तो हम उनको किस प्रकार से सिखाएं, वस्तुओं के द्वारा और बहुत सारी चीज़ों से हम उनको सिखाते हैं। मगर जब उनको हम यदि अंकों को जब घटाने की बात आती है तो और हम किस प्रकार से सिखा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की हम जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार के घटाने के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं 4 अंकों में 4 अंकों का घटाव हम किस प्रकार से करेंगे। तो आज हम आपको 4 अंकों में किस प्रकार से घटाएंगे उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। 4 डिजिट में 4 डिजिट कैसे घटाएंगे। तो साथियों, इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो आपके सामने प्रेषित किया, उसकी प्लेलिस्ट भी डली हुई है। आप क्रमवार उन्हें देख सकते हैं और अपने शाला में प्रयोग कर सकते हैं। सभी विधियां परीक्षित विधि है, उनके रिजल्ट अच्छे हैं, इससे बच्चा सीखता है और वो उन चीज़ों को सीख जाता है जिसको वो बहुत दिनों तक के उससे पता नहीं होता है। कि जब हम उधार लेते हैं तो एक उधार लेते हैं कि स्थानीय मान के अनुसार कितना उधार आता है, ये समस्त जानकारी इस टेबल के द्वारा हो जाती है। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको ये जानकारी बता भी रहा हूँ। तो अब हम आपको 4 अंकों में 4 अंकों घटाने के लिए हमने यहाँ संख्या लिखे हैं। 4040 में से 2842 किस प्रकार से घटाएंगे। संख्याओं की समझ को हमने विकसित किया है। बच्चों को 2 अंकों की संख्या पढ़ लेते, 3 अंकों की, छोटा बड़ा स्थानीय मान सभी चीज़ों की जानकारी बच्चों को बताने के बाद ही हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम समाहित करें। और ये मेरे सभी वीडियो डले हुए हैं। घटाने का जो सबसे पहला वीडियो हमने इसी संबंध में आपसे बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं यहाँ से कि हमको 4040 में से 2842 घटाना है तो किस प्रकार से घटाएंगे। अब यहाँ पर ये जो है ये हमारी इकाई है, ये हमारी दहाई है, ये हमारा 100वां स्थान है और ये हमारा 1000वां स्थान है। विचार इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने लिखे इकाई, दहाई, 100 और 1000। हम इस जगह पे भी लिख देते हैं 4 0 4 0 4040। इस प्रकार से हमने लिख दिया है। और अब हमको क्या करना है, संख्याओं को घटाना है। तो हम संख्याओं को अब किस प्रकार से घटाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम सभी चीज़ों के लिए सिंबल का प्रयोग करें और ऐसे सिंबल लें जिसे बच्चा जानता है, जिससे बच्चा परिचित है। इस प्रकार के सिंबल को हम लें। हम चाहे तो फूल वगैरह हो गए, जिन चीज़ों से बच्चे हमेशा देखते रहते हैं उस प्रकार की चीज़ों को लें। हमने यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रयोग किया है रेखा गणित के जो चिन्ह होते हैं हमने उसका प्रयोग किया है। और चिन्हों में हमने काय का प्रयोग किया है, हमने बिंदी का प्रयोग किया है, हमने रेखा का प्रयोग किया है, खड़ी रेखा का, हमने त्रिभुज का भी प्रयोग किया है। हम इसमें हम वर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये ऐसे 4 चिन्हों को हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी इकाई। अब यहाँ पे हम चालू कर रहे हैं कि हमको 0 में से 2 घटाना है। तो 0 में से 2 नहीं घटता। अब बात आती है कि हमको, क्योंकि ये हम इकाई में प्रयोग करेंगे, ये हम दहाई में प्रयोग करेंगे, ये 100वें स्थान पे हम प्रयोग करेंगे और इसको हम 1000 के स्थान पर प्रयोग करेंगे। तो हमको डॉट यहाँ पे लगाना है। मगर इकाई में 0 लिखा है, 0 लिखा है तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार के डॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि 0 का स्थानीय मान 0 होता है और 0 का मतलब अनंत होता है या कुछ भी नहीं होता। अब क्योंकि हमको क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ पर 0 में से 2 हमारा नहीं घटता, तो हम कहाँ 4 में से उधार लेंगे। अब यहाँ पे हम दहाई के स्थान पे हम खड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4, ये हमारी 4 दहाई हो गई। एक एक खड़ी लाइन का मान 10 है, 10 20 30 40। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कि दहाई से इकाई को हम क्या क्या देंगे, उधार देंगे। क्या करेंगे, उधार देंगे। तो हम एक दहाई, ये वाली जो दहाई है, हम इकाई को उधार दे रहे हैं। तो हमने जब एक दहाई उधार दिए, जब वो इकाई में परिवर्तित होगी तो यहाँ पे कितनी इकाई हो जाएगी, 10 इकाई हो जाएगी। और हम 10 डॉट या 10 बिंदु लगा देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया। हम यहाँ पे गिनते कितना बचा है, 1, 2, 3। तो हम यहाँ पे 4 को काट के हम इस जगह पे हम लिख देंगे कितना, 3 लिख देंगे। और यहाँ पे जो शून्य है, शून्य को काट के हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, हम 10 लिख देंगे। 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 डॉट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 डॉट हमने लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे 10 को लिख देंगे। अब इसमें से हमको 2 घटाना है, तो हम 2 घटा देते हैं। जैसे 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर हमारा बचा कितना, 8 बचा। तो हम इस जगह पे हम लिख देंगे कितना, 8। ये हमने 8 लिख दिया। अब दहाई के स्थान पे हमारा कितना है, 3। और यहाँ पे इस 3 में से हमको कितना घटाना है, 4। तो यहाँ पे भी नहीं घटता। यहाँ की स्थितियों को यदि हम देखें तो क्या हो रहा है कि 3 में से 4 नहीं घटता। अब हम फिर कहाँ से उधार लेंगे, 100वें स्थान से लेंगे। जब हम 100वें स्थान पर उधार लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शून्य है और शून्य होने के खातिर यहाँ पे ये कोई भी उधार नहीं दे सकता है। तो इसके लिए हम कहाँ से उधार लेंगे, ये 1000 के स्थान से हम उधार लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने 1000 का जो सिंबल जो बनाए हैं वो हमने वर्ग बनाए हैं, तो हम यहाँ पे 4 वर्ग बना देते हैं। 1, 2, 3, 4। ये हमने 4 वर्ग बना दिए, ये 4 डिब्बे बना दिए। और प्रत्येक जो है इसमें, इसका जो मान है ये कितना है, 1000 है। 1000, 2000, 3000, 4000, इसका जो मान है ये 1000 है। अब बात आती है यहाँ पर कि हमको 3 में से, यहाँ पे हमको 3 में से कितना घटाना है, 4 घटाना है। तो यहाँ पे 3 में से 4 नहीं घट रहा, तो हमने कहा 100 के पास गए। 100 के पास कोई उधार, क्योंकि यहाँ पे शून्य होने से हमको यहाँ कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ 100 के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, शून्य लिखा हुआ। और शून्य का सिंबल हमने त्रिभुज रखा है, मगर शून्य होने के खातिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम उधार ले रहे हैं 4 से, तो हम 100वें स्थान पे जब हम उधार लेंगे तो यहाँ पर हम 1000 हमारा उधार जाएगा। 1000 हम कितना दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना उधार दे रहे हैं हम, 1000 उधार दे रहे हैं। काहे में, 100 में दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 10 100, ये हो गया, ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया हमारा 10। तो यहाँ से हमने 1000 उधार दिए, तो ये कितना हो गया, ये 10 100 हो गया। मतलब एक त्रिभुज का मान हमारा कितना है, यहाँ पर 100 है। 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100। तो इस प्रकार से हमारा कितना हो गया, ये 1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 में, तो यहाँ पर हमको 3 में से 4 घटाना है। और हमने 1000 में से यहाँ पे उधार लिए हैं। आपको एक बार और बता दें कि जब भी 100 के लिए जब उधार जाएगा तो पूरा 100 ही उधार जाता है, मगर 100वें स्थान पे जब वो जाता है तो इस प्रकार से 100 100 100, ये 10 100 वहां पे हमको प्राप्त होगा।
यहाँ तक के बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमको अब ये 3 में से 4 को घटाना है। तो यहाँ पे हम गिनेंगे कि यहाँ हमको कितनी संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम शून्य को काट के हम यहाँ पे लिख देंगे 10। और यहाँ पे कितना बचा है, 3, 1 2 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 3। यहाँ तक के हो गया। अब क्योंकि हमको दाई के स्थान से घटाना 3 में से 4, तो अब हम ये 100वें स्थान से हम दाई को उधार देंगे। तो हम पूरा 100 यहाँ पे हमने उधार दिया। कितना दिया, 100 हमने यहाँ पे पूरा उधार दिया। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हमको प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे हम गिनेंगे कि हमको कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमको यहाँ पे 13 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 13। और अब यहाँ गिनेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। अब हम आसानी से घटा देंगे। हमको यहाँ पे 13 में से 4 घटाना है। तो हम यहाँ से 4 त्रिभुज को काट देंगे। 1 हमको दाहिनी में से घटाना है। तो यहाँ से 1 2 3, ये हो गया 4। अब हम गिनेंगे कितना है, बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस स्थान पे हमारा बचा 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब हम आएंगे 100 के स्थान पे। तो 100 के स्थान पे हमको शून्य में से 8 घटाना था, मगर अभी हमारे पास 9 है। तो हम 9 में से 8 को घटाएंगे। यहाँ से 8 त्रिभुज को हम काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितना बचा हमारा, 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। इसके बाद 1000 के स्थान पे 3 है, और 3 में से हमको 2 घटाना है। तो हम 2 वर्ग को काट देंगे। 1 2। और यहाँ कितना बचा हमारा, 1। तो ये हमारा जो आंसर आया वो आया 1198। हमारा आंसर आया 1198। तो साथियों, इस प्रकार से 4 अंकों में 4 अंकों के जो प्रश्न हैं, हम इस टेबल के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।